मम्मा, मम्मा मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। आखिर आखिर क्या हो गया है हमारी पिंकी को। वो वो, वो ठीक होने के बजाय दिन ब दिन उसकी हालत और खराब होती जा रही है। बेटा, अगर उसकी बीमारी की वजह हमें पता होती तो शायद पिंकी बहुत पहले ही ठीक हो जाती। मम्मा, मम्मा क्या आपको पूरा यकीन है? क्या आपको पूरा यकीन है कि ये जो बाबा आए हैं ये हमारी पिंकी की बीमारी की वजह जान पाएंगे? क्या आपको यकीन है? बेटा, इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे यकीन है कि बाबा पिंकी की बीमारी की खोज जरूर निकालेंगे। क्या क्या दोष है हमारी पिंकी का? आखिर ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों क्यों हो रहा है? मैं खुद परेशान हूँ। मेरे पास तेरे सवालों के जवाब नहीं है बेटा। मेरे पास तेरे सवालों के जवाब नहीं है। हे भगवान, क्या होगा? बाबा अब क्या बताऊं, वो सही कह रही है। मुझे पहले ही शक हो गया था। मेरे किए की सजा मेरी बेटी भुगत रही है। ऐसा क्या किया था तुमने? नहीं बता सकता मैं। शर्म आती है मुझे। घिन हो रही है अपने आप से कि मैंने कमला के साथ ऐसी घटिया हरकत की। कौन थी ये कमला? मेरे गांव का नौकर है हरिया, उसकी बेटी। मैं अपनी जमीनों का सौदा करने के लिए आखिरी बार गांव गया था। हरिया ने मुझे अपने घर खाने पे बुलाया। वहीं पहली बार मैंने कमला को देखा। मेरे को खाना बनाने का बहुत शौक है बाबूजी। पता है बाबूजी, अक्खा गांव वाला लोग मेरे हाथ का खाना खाने के लिए तरसता है। हरिया, इसे हमारे साथ में शहर भेज दो। घर में हमारी सेवा करती रहेगी। माफ कीजिएगा मालिक, मैं अपनी बेटी के बगैर रह नहीं पाऊंगा। और मैं अपने बाबूजी के बगैर नहीं रह सकती। अरे मालिक, आपने क्यों हाथ रोक दिया? बाबूजी खाइए ना, लीजिए। आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं बाबूजी। आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। ये लीजिए, ये भी लीजिए। बाबूजी, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं और हम मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं।
कमला, जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। इसे भूलने की कोशिश करो। कमला, कमला, कमला! कमला तो मर गई बाबा, पर वो एक श्राप बनकर मेरी बेटी की जिंदगी पर हावी हो गई। मुझे अपने किए पर पछतावा है। भगवान के लिए मेरी बेटी को उस आत्मा से मुक्त करा दीजिए बाबा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। पछतावे के आंसू इंसान के सारे पाप धो देते हैं। मैं पिंकी को उस आत्मा से मुक्त कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मुझसे यह काम ना हो सका तो समझ लो तुम्हारी बेटी कभी ठीक नहीं हो सकेगी, कभी नहीं। आज हमारी पिंकी की जो हालत है वो हमारे किए की सजा है। क्या मतलब? मैंने आपकी और तांत्रिक की बातें सुन ली। आपके लिए मेरे दिल में
इज्जत, जो भरोसा था ना, सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हो गया ना, तो मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। शीतल, शीतल, मैंने इसे माना था। अब क्या करेगा तू? बोल। चले जाओ, मेरे किए की सजा मेरी बेटी को क्यों दे रहे तू? मत कर दे मेरी बेटी को, मत कर दे। अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरे हाथ चला के बता, आ जा मुझ में। पिंकी, पिंकी बेटा, पिंकी बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? पिंकी, मम्मी, मम्मी क्या हुआ था मुझे? तुझे बेटा? पिंकी, तुम एक भयानक सपना देख रही थी। वो सपना टूट चुका है। हाँ पिंकी।
रामू काका, रामू काका, जी विक्की बाबा। रामू काका, मम्मी ने पिंकी के लिए मन्नत मांगी थी कि अगर पिंकी ठीक हो गई तो हम लोग वैष्णो देवी हो आएंगे। हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं, हफ्ते भर में लौट आएंगे। जी विक्की बाबा, मैंने भी मन्नत मांगी थी कि बेबी ठीक हो जाएगी तो मैं शिरडी होके आऊंगा। अगर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं। हाँ हाँ रामू, तुम ही जाकर आओ। रामू काका, आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई ना? नहीं बेटी, मुझे शर्मिंदा मत करो। अच्छा रामू काका, हम लोग चलते हैं। जी चलो पिंकी।